अपना ओपिनियन डिफर करना आपके साथ वो ये कि जब आप कोलैबोरेटिव प्रिवेंशन पुलिसिंग करते हैं ना, आप महीने में रिजल्ट देखेंगे और साथ साथ अगर पनिशिंग भी हो गया और प्रिवेंशन भी हो गया, ये दो चीज मिल गई ना, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट, यू विल सी द चेंज। ओनली पनिशमेंट मीन्स नॉट मोर पनिशमेंट, बट प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। एक तरफ प्रिवेंट करो, जिसने फिर भी गलती की उसको वो महीने तक या उसको 2 महीने तक सजा मिले, यू सी द डिफरेंस, इट्स अमेजिंग। सो आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज सिर्फ पनिशमेंट नहीं चलेगी, सिर्फ प्रिवेंशन नहीं चलेगी। वी हैव टू हैव पनिशमेंट एंड प्रिवेंशन, प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट, एंड दैट इज इन द हैंड्स ऑफ जैसे आप युवाओं के पास गए हैं, आए हैं या जाते भी हैं, आप पुलिस के पास भी गए हो, पुलिस किस हद तक तैयार है पुलिसिंग के लिए? एंड उनके ऊपर वो सभी तैयार हैं, पुलिस वाले भी तैयार होंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं है जवाबदेही का। या तो उनका खुद सीनियर कराए, अगर सीनियर कराए तो वो तो इजीएस्ट है, बल्कि कमिश्नर आपके पास यहाँ आकर अपील कर दे क्या आई नीड टू यूज। जो पुलिस कमिश्नर ट्रांसपेरेंसी पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग जाते हैं वो तो यूनिवर्सिटी में आके आपको ले जाते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि वो कह सकते हैं कि हमको करना है, लेकिन बाहरी दबाव के बिना वो आपको पूर्ण नहीं मिलेगा जवाब। आपकी जवाब बहुत ज्यादा है, अभी सबने एक्सेप्ट किया कि आज का यूथ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल शांत रहता है या किसी का एक्सेप्ट नहीं करता है, क्वेश्चन नहीं करता। बाहरी दबाव कुछ देर के बाद खत्म हो जाता है। कितनी देर? आई एम टॉकिंग ऑफ एक्चुअली सस्टेन्ड पार्टनरशिप, नॉट इरैटिक एंड स्पोरेडिक, एक पीरियोडिक नहीं। एक कमेंट और, एक चीज में थोड़ा सा सहमत नहीं हो पा रही आपकी बात से। कोई बात नहीं, बताओ। आपने बोला कि एक पर्टिकुलर वर्ग जो है वो ऐसी हरकतें करता है जिसको कौन देखता है और शराबी का, उनके पास और कोई कैटेगरी है, हमें जाना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए, लेकिन क्या हम साफ है, क्या हम कुछ ऐसा नहीं करते? जब जाने लग जाओगे ना खुद भी सफाई शुरू हो जाएगी। पता नहीं मुझे कितना नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, ये आइडियल नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जब आप दूसरे को कहते झूठ मत बोल तो पहले खुद सच बोलना शुरू करते हो, कम से कम अपने कान से सुन रहे हो, झूठ बोलना करते हो। एक पर्टिकुलर वर्ग ऐसा करता है, तो फिर आपका क्या कहना है? पहले मैं ठीक हो जाऊँ, मोबाइल पे फोन देना करते सब so it is singly and unitedly, it is singly, it's individually and unitedly, it's possible। आपसे बहुत मुश्किल है क्योंकि आपने बहुत काम किया है, आपसे असहमत होना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से आपने अभी अपने बातों में इजराइल का एग्जाम्पल दिया है, क्या वो विवेकानंद और गांधी के राष्ट्र में हम इजराइल से ताकतों का एग्जाम्पल अपने यूथ को दे सकते हैं? ये सवाल है। आपने भी कहा था कि हम जैसा इजराइल कुछ कर रहा है अपने राष्ट्र में युवाओं के साथ, आपने भी अपनी बातों में रखा था, तो गांधी और विवेकानंद के मुल्क में हमें इजराइल से ताकत का एग्जाम्पल अपने यूथ। आपने मेरी बात सुनी नहीं कि इजराइल की मैंने कौन सी बात सुनी? आपने कहा था कि जहाँ जिस तरह से यूथ को वहाँ पर मोबिलाइज किया जा रहा है, वहाँ पर पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, उनको साथ में रखा जा रहा है पुलिस के साथ। नहीं, मैंने ये नहीं बोला था, इंटरप्रेट न करो, मैंने ये कहा था, नहीं मैंने सुनो, मैंने इजराइल का ये बोला था कि जैसे इजराइल में तो हर व्यक्ति की फौज के लिए जरूरत है, क्योंकि छोटा सा देश है, हर एक को तैयार रहना पड़ेगा, रेडी फॉर टू डिफेंड द कंट्री एक्सटर्नली। हमको इस वक्त वो प्रेशर नहीं है, बिकॉज हियर यू हैव अ स्टैंडिंग आर्मी विच इज अवेलेबल, तो बाकी यूथ को जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी यूथ को जिम्मेदारी कहाँ से आएगी? इंटरनल सिक्योरिटी, वो कर रहे एक्सटर्नल सिक्योरिटी, मैं कह रही हूँ अपनी यूथ को इंटरनल सिक्योरिटी, और इस इंटरनल सिक्योरिटी में पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग, कैडेट पुलिसिंग, स्टूडेंट कैडेट पुलिसिंग ये हो सकती है, ये मैं कह रही थी। और मेरा पास और इजराइल पर मैंने कोई लेक्चर नहीं दिया। There is a gap between the common people and the police. बिल्कुल, Because of the fear, I am saying 3 points. Because obviously language of police, and third point, the politicians who support the local politicians, they are using the police. And third thing, from British school till now the day, people are thinking that the police are not protecting our laws, so they are only protecting the
never before. So when you are talking about आपका प्रश्न है कि वहाँ पर बड़ा गैप है गांव में, पुलिस और लोगों में, ये गैप दूर कैसे किया जाए? ये गैप हम करेंगे, पब्लिक करेंगे। जब तक आप अगर बीच में खाई को भरोगे नहीं, वोट क्या है? मोनोपोली। एक तरफ अज्ञानता और डर एंड इवन पॉवर्टी भी है, हेल्पलेसनेस भी है, पावरलेसनेस भी है, और एक तरफ पूरी पावर। We need to narrow the gap. How will you narrow the gap? By the educated youth. जो एजुकेटेड यूथ है वो नैरो करेगी। कैसे? सरपंचों को लेके, पंचों को लेके, प्रधानों को लेके, मंडल को लेके, और अपना एक कोलैबोरेशन बनाएगी और वह पुलिस के साथ डील करेगी। दैट मीन्स अकेले नहीं डील करेगी, एज अ टीम अप्रोच करेगी, जिसको एक और शब्द कहते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग। जब आप कम्युनिटी पुलिसिंग से डील करेंगे तब आप उसकी पावर को बैलेंस कर सकेंगे, नहीं तो आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो कुर्सी मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। सर, आपने जो गैप की बात की है और इजराइल का जो एग्जाम्पल दिया, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे करिकुलम में भी कुछ ऐसे जो बेसिक डीडी एंट्री कैसे करवाते हैं, एफआईआर कैसे करवाते हैं, एफआईआर में क्या वर्ड होते हैं, बेसिक हमारे करिकुलम में ये इंक्लूड करने की जरूरत है, तो एक एजुकेटेड माइंड उस गैप को फिल कर सके। आपको लगता है क्या? आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने बहुत बुनियादी क्वेश्चन पूछा। ये बच्चों, बहनों, भाइयों, ये कसूर आपका नहीं। हमारे एजुकेशन में पता नहीं जानती भी डेफिशिएंसी डाली है कि आपको कम्युनिटी सर्विस युवा में दी नहीं गई। ये आपका कसूर नहीं है, हमारे सिस्टम में जबरदस्त एक डिफेक्ट है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि टेक इट अप विद योर ओन पॉलिटिकल पार्टी। एजुकेशन में जब तक आप कम्युनिटी सर्विस 12वीं क्लास 11वीं क्लास में नहीं तोड़ोगे ना, आपको जो मैं कह रही हूँ वो आपको इफेक्ट ही नहीं करेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये लेट हो गया है, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। और अगर मान लो 11वीं और 12वीं में ये अभी एनएसएस आ गया, लेकिन एनएसएस जहां तक भी है वो आपको एब्जॉर्ब नहीं कराता एक रेगुलर, और सभी को नहीं टच करता। यू नीड एवरी यूथ इन दिस कंट्री एज एन एनएसएस वॉलंटियर, यू नीड एवरी यूथ एज एन एनसीसी कैडेट, यू रियली नीड एवरी यूथ एज अ सिविल डिफेंस वॉलंटियर। तो कैसे किया जाएगा? वो होती है क्लास 11 से 12। आई वॉज एन एनसीसी कैडेट फॉर 4 years. I was the best NCC cadet for 4 years. This is the kind of service I did. So what I'm saying, ये अपनी मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं कह रही तब तो मैं छोटी थी। मैं 15 साल की उम्र में कैडेट थी। 14 साल की उम्र में जब 10वीं जमात करके मैं कॉलेज में गई, I was only 15 years, क्योंकि तब 10+2 नहीं था। मैंने 14 साल की उम्र में मैट्रिक कर ली। 15 साल में I joined the college. I was a pilot officer very first year wearing my NCC uniform. और मैंने जब यूनिफॉर्म पहना, मैंने सिर्फ सेवा ही करी, सेवा ही देखी, सेवा ही सोची, डिसिप्लिन सोचा, टीम वर्क किया, लीडरशिप सीखी। कैसे सिखाएंगे जब आपने 14 साल की उम्र में ये कुछ किया ही नहीं? तो अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा वॉलंटरी वर्क जोड़ा जाता है तो हमारे ये जो मैं कह रही हूँ ऑटोमेटिकली आप करते और सोचते। यू आर राइट, दिस इज अ डेफिशिएंसी। और उसी कोलैबोरेशन में आपको थाने की विजिट भी कराते, थाना समझाते, आपको अधिकार समझाते, आपको जिम्मेवारियां समझाते, लेकिन नहीं हुआ। ये आप सुधारेंगे जिस दिन आपके पास जिम्मेवारियां आएंगी, जब बड़े होंगे, अफसर बनेंगे, कोई लीडर बनेंगे, तो मैंने आपको आइडिया दी है, आप ये परिवर्तन ला सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन। किसको बोलना है? Who do you want? No, you too. All right, sir. Okay. क्या लियो? I find it strange, कि adulthood कह रहा है देखो भाई हम तो खुद से मेरी बात भर्ती हुए हैं, हम तो टोटल सिंपल हो चुके हैं, and we don't see you coming back to the fore again, right? Things in order. तो अब आगे अब आप जो यंगस्टर्स हैं आप बचा लो, बिकॉज हम तो देश बर्बाद करने में लगे हुए। But the other party, the equal partner, the police. I mean, you know them better. Most of the beat officers are worth beating actually now. There's such hard law. अब ये collaboration, where's the proposal coming from? How's it going to work out? You obviously touched on that. You think, I mean, you just go out there and work. I mean, no, you've got a good question. Where you begin, who takes the initiative? For collaborative policing, who takes the